क्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ध्यान से याद रखना। तो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा चैप्टर होगा, 1.3 होगा ना। देखो दो तरह का इस बार टर्म है, बुझा क्या नहीं, क्या तरह का टर्म है, दो तरह का टर्म है। एक बोल रहा है क्या कि जाकर के परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या बोलता है कि ध्यान से देखो, तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि जाकर के एक बोलता है, तो इस चीज को समझो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित तो दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप तीन तरीका का होता है, समझ में आए क्या नहीं। एक होता है शांत दशमलव रूप, कैसा होता है, शांत। एक होता है अशांत, समझ में आए क्या नहीं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अशांत में भी दो तरीका होता है, समझ में आए क्या नहीं। एक होता है अशांत आवृत्ति ना अनावृत्ति, हिंदी तो एग्जैक्ट हमको तो मालूम नहीं। अनवासनी आवृत्ति होता है अशांत में, समझ में आया क्या नहीं। ये क्या होता है, एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास है ना, 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 यही है। तो शांत में तो सिर्फ शांत हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशांत में क्या हो गया, एक होता है अनवासनी आवृत्ति और एक होता है अनवासनी अनावृत्ति, समझ में आया क्या नहीं। एक क्या होता है अनवासनी अनावृत्ति, ये होता है अशांत में, समझ में आया क्या नहीं। एक होता है अनवासनी आवृत्ति और दूसरा होता है अनवासनी अनावृत्ति। बात बुझा क्या नहीं। एक अनवासनी आवृत्ति होता है, एक अनवासनी अनावृत्ति होता है। ये दो अशांत में होता है, समझ में आया क्या नहीं। तो ये समझने का फेरा है कि इसमें अशांत कैसे होता है, एकदम एग्जैक्ट चैप्टर बन जाएगा, समझ में आया क्या नहीं। चैप्टर एकदम नॉर्मली बन जाएगा। अभी तुम लोग का शायद ये नहीं दिया हुआ है, तुम लोग में दिया हुआ है। देखो अनवासनी अनावृत्ति और एक फॉर्मूला से बता देते, लेकिन है नहीं तो नहीं बताएंगे, समझ में आएगा नहीं। एक फॉर्मूला बताते भी तुरंत, तो लेकिन तुम लोग शॉर्टकट फिर पकड़ लेगा, इसलिए लॉन्ग कट में दिया है तो लॉन्ग कट में ही जाओ, समझ में आए क्या नहीं। पहले सीखो तब समझो, समझ में आए क्या नहीं। तो ये है कि जाकर के शांत में क्या हो गया कि जैसे हम शांत दशमलव प्रसार का बात बोल रहे हैं, किसका बोल रहा है ये किस चीज का बात कर रहा है, दशमलव प्रसार। बुझा क्या नहीं, दशमलव प्रसार का बात बोल रहा है। तो दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जाकर के ये जो है ये शांत है, ये अशांत है। बात बुझा क्या नहीं बुझा। तो अनवासनी आवृत्ति हो गया, अनवासनी अनावृत्ति हो गया। तो एक शांत हो गया, शांत में कुछ नहीं है, वो सिंपल है, समझ में आए क्या नहीं। वो सिंपल क्या है, सिंपल में क्या है, जैसे मान लो कि जाकर के 5/1 2 3 4 5 6 7। तो एक चीज दिमाग लगाओ कि यहाँ नीचे के गो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो जीरो है क्या नहीं, जीरो है। ये एकदम एग्जैक्ट आएगा कि इस जगह से आगे अब नहीं बढ़ेगा, दशमलव प्रसार आएगा तो आएगा, नहीं आएगा, फिक्स दशमलव प्रसार है। देखो जरा ध्यान से, 0 पॉइंट इधर के गो है, तो पॉइंट में बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि सर पॉइंट में भाग कैसे देंगे, होता है नहीं होता है। देखो तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, तुम लोग का घर में इधर का आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो लोग ट्यूशन चालू करेगा कब से, 9th क्लास से, 9th 10th में पढ़ेंगे। बहुत बच्चा तो 10th में, और 10th पढ़ लिया पास हो गया, नॉलेज थोड़े ना मिलेगा दोस्त। तब ही तुमको नॉलेज मिलेगा जब तुम एक स्तर से आएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, समझ में आया क्या नहीं।
एक ही बार में लॉटरी में देखना ना, किसी को लग जाता है, छलांग लगा दिया एक ही बार में से, तो उसको फिर लॉटरी का आदत लग जाता है। और जो बाय प्रोसेस हमेशा मेहनत कर करके सीढ़ी चढ़ा है, उसको हमेशा याद किस चीज का रहता है? उसी सीढ़ी का याद रहता है कि हमको कितना मेहनत उस सीढ़ी में चढ़ने में हुआ था। तो वो समझने का बात बुझा क्या नहीं बुझा? तो ये सबसे बड़ा चीज है। अच्छा जो भी है, और जो भी समझ में अभी जब आया, जब जागा तब सवेरा, समझ में आया क्या नहीं? बाद बाकी तो अंधियारा ही अंधियारा है, लेकिन जब जाग गया तब क्या हो गया? सवेरा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? जीरो, यहाँ पर जीरो गिनो के गो है, समझ में आया क्या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर में 7 अंक के पहले पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर अंक के गो है, तो अंक कैसे लाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पॉइंट लगेगा। ये हो गया सही, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इधर जीरो नहीं लगा देना, कैसा लेना चल कर देना। 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को अंक के पहले पॉइंट लगा दिए। जैसे लगाएगा ना वैसे एग्जामिनर बोलेगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा, एक लड़का था गया, पैसा भर के दे दिया और लिख दिया ऊपरे में, गाय हमारी माता है, गुरुदेव हमको कुछ नहीं आता है। तो ये भी क्या था, मास्टर भी हमारे तो राड़े था, बुझा क्या नहीं? मास्टर बोलता है बेल हमारा बाप था, कुत्ता तुमको नंबर देना पाप था, बुझा क्या नहीं बुझा? इसलिए जीरो बैठा दिया, बुझा? कोई जीरो बैठ जाएगा, बुझा क्या नहीं बुझा? समझ में आया? तो ये है तुम्हारा जा करके, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू है, इसका कोई वैल्यू, ये जीरो मिटा भी देगा तो ये 5 ही बुलाएगा, समझ में आया क्या नहीं? 0.5 ही बुलाएगा, लेकिन इसका वैल्यू है, इसको मिटा नहीं सकता, समझ में आया क्या नहीं? तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो अनवासनीय अनावृत्ति किसको कहता है? समझ में आया क्या नहीं? अनवासनीय आवृत्ति किसको कहता है? जब दशमलव प्रसार रुकेगा ही नहीं, चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा, उसको क्या बोलेंगे हम? अनवासनीय आवृत्ति बोलेंगे। और जब बार बार घूम घूम के बढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या नहीं? एक अनवासनीय अनावृत्ति में क्या हो जाएगा तुम्हारा जा करके, जैसे हो गया 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ये देखो तो बार बार बढ़ते जा रहा है। ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया? अनवासनीय अनावृत्ति। ये कौन सा हो गया? शांत। कौन सा हो गया? शांत। ये फिक्स है, आकर के फिक्स हो गया, कहीं भी हो, जितना इतना लंबा में भी आकर के फिक्स हो गया तो फिक्स है। लेकिन ये क्या है? ये फिक्स है क्या? नहीं, ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अनवासनीय अनावृत्ति। और एक होता है, तो इसमें ऐसे भी नहीं कर सकते, हम दिखा भी नहीं सकते, इसको सिर्फ ऐसे करके दिखाना होगा, ये बढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या नहीं? एक होता है ऐसे, समझ में आया क्या नहीं? ये हो रहा है नहीं हो रहा है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे करके दिखा देंगे, इसको ऐसे लगा देंगे, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या नहीं? ये भी सही हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? अनवासनीय आवृत्ति। समझ में आया क्या नहीं? कौन सा हुआ? अनवासनीय आवृत्ति। बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है, समझ में आया क्या नहीं? लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें बढ़ते जा रहा है, समझ में आया क्या नहीं? इसमें हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि यहाँ से रिपीट होने लगा, जैसे ऐसे करेगा गलत हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं? ये हो गया कौन सा? अनवासनीय अनावृत्ति। ये कौन सा हो गया? अनवासनीय आवृत्ति। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बब्बू रोड में है, बपला करेगा? अभी नहीं करेगा ना। तो ये है तुम्हारा जाकर के, समझ में आया क्या नहीं? बुझो गया सलविनो? तो ये हो गया तुम्हारा जाकर शांत अशांत। अब तुमको भाग दे के देखना है कि कौन सा अशांत है कौन सा शांत है, समझ में आया क्या? चैप्टर में आ जाए, 1 नंबर खत्म हो गया, बात बुझा? चैप्टर में आओ, 1 नंबर खत्म हो गया। कौन सा? यहाँ बोल रहा है 36/100 दशमलव प्रसार बताइए, बोल रहा नहीं बोल रहा है? प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो 36/100 को तोड़ के देखो, 0.36 होगा, नहीं हो गया, 2 को 0 है, नहीं 0 है, नीचे 1 है,
एक नहीं रहता, 2 रहता, तब इसको भाग देना पड़ता पहले 2 से, फिर 2 को 0 पहले पॉइंट बैठाते। समझ में आया क्या नहीं? 2 अंक के पहले। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, इसको भाग नहीं भी देगा तो चल जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? इसको दे दिया तो कितना हो गया? नहीं तो भाग देके देख लेना जिसको नहीं समझ में आता है। तो 3.6 अब तो नहीं बढ़ेगा ना, ये फिक्स हो गया, तो इसलिए इसका 0.7 क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो लिख देगा नीचे समाकर सा। कोई दिक्कत है? आए फिर उसी तरह हो जाएगा। एक बटा 11 इसको भाग देके देख लो। समझ में आया क्या नहीं? 0.0 फिर जो है ये 10 लगेगा क्या भाग? नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? और एक 0 लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? समझा क्या नहीं? एक बार में एक आदमी एक ब्याह कर सकता है। दूसरा ब्याह करने के लिए अपना इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है नहीं तो 10,000 में 2 ब्याह कर लेगा तो जितेंद्र आगे से गाली सुनेगा। बेटा क्या नहीं, इस तरफ बैठे रहे, उधर से एक तो गाली दे रहा, इधर भौसा। हमें बढ़िया नहीं लागे चाहिए ने, तेरा दूसरा कोई बढ़िया लागे चलो कुकुर न तंजे गाली देगा। समझ में आया क्या नहीं? जैसे बहुत पैसा, अथाह पैसा है, 1 0 बढ़ गया मतलब क्या हो गया? 10,000 में 1 0 बढ़ने का मतलब समझता है 1 लाख टका हो गया। तो बिल्कुल 2 परिवार टिक सकता है। इसको 10,000 दे दिया, उसको 10,000, वो भी खुश मस्त है। तुम 80,000 में टिकी खड़ा करके घूम रहा है, ऐसे करके, बुझा क्या नहीं? समझ में आया मंजिल? तो 1-2 को लाने के लिए मान लो 1 ठो दिया, इससे लिया 1 ठो, इसी से फिर दूसरा नहीं ले सकता है ना। दूसरा लाने के लिए तुमको क्या करना होगा? और एक 0 लगाना पड़ेगा, मतलब पैसा को बढ़ाना होगा। होता नहीं होता, नियम है क्या नहीं? तो ये 0 2 को 3 को शादी क्या करता था? जो राजा महाराजा लोग रहता था। समझ में आया क्या नहीं? तो फिर क्या हो गया? 0.9 से भाग देंगे 99, फिर 1 आ जाएगा वापस, फिर सेम कंडीशन, 1 पॉइंट से 1 0 आया, फिर 1 0 बैठाएंगे, तब फिर 1 0, फिर 1 फिर 9 से फिर भाग देंगे, फिर 1। इस तरफ बारंबार चलते रहेगा, नहीं चलते रहेगा? तो ये चलते रहा मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर लगा दो ना खोपड़ी में, हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया? ये बार बार आ रहा है नहीं आ रहा? यही ना बार बार आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये अनवासनीय आवृत्ति है। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम है तो हो गया। इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे करके लिख देगा 0.00909 ऐसे करके एक ठो दिखा देगा। एक ठो भी दिखा सकता है, इसमें दिखा दिया तो बढ़िया लगेगा। इसको 0.9 दिखा दिया, नाम क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया ऐसे करके, या इसी के बराबर में लिख दिया अनवासनीय कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? इस तरह बना सकेगा, बना सकेगा? तो 1 नंबर खत्म हो गया। इसको नहीं जानता तोड़ने जानता है? कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने जानता है? उसको क्या करेंगे? 4.1/8 है, इसको तोड़ने जानता है? नहीं। इसको तोड़ने का एक नियम है। तुम कौन कौन तोड़ने नहीं, हाथ खड़ा करो ना जो इसको तोड़ने नहीं जानता है। एकदम 0 लेवल से शुरू किए, 0 लेवल से, एकदम 0 लेवल का स्टार्ट किए। समझ में आया क्या नहीं? तोड़ने इसको नहीं जानता है ना? जानता है सबको, लेकिन भूल गया। 8 चौके कितना हो गया? 32 और 1 33/8 हो गया। अब इसको भागा देगा, ये आवृत्ति में आएगा, शांत आवृत्ति में। बोले सर आपको कैसे पता है? हमको फॉर्मूला मालूम है ना, उसके हिसाब से पता है। समझ में आया क्या नहीं? हमको देखेंगे और हम बोल देंगे यार शांत है ना अशांत है, तुरंत बता देंगे। वजह वो तुम लोग को भी ये यूं है, यूं चुटकी मारेगा बता देगा, लेकिन बताएंगे नहीं। बोला क्या है सर? फिर वही टॉस बनाने लगेगा। इठो तब भूल ही जाएगा। और हमको तो अभी याद कराना है, फर्स्ट पीरियड है ये तुम लोग को। अभी पहले तो नहीं पढ़ा था ना शांत अशांत के बारे में, अभी फर्स्ट है। 10th में वही तो पढ़ना है, फॉर्मूले बेस पे पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, अभी रहने दो। समझ में आया क्या नहीं? तो ये तुम्हारा जाकर के भाग देगा तो शांत हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? लिखेगा शांत, भाग देके देख लेना, और नहीं तो दिखा देते हैं। 8 भागा 33 कितना हो गया? कितना हो गया? 4 बार में 32, 1 पॉइंट बैठाएंगे,
1 0, एक बार में 8 2, फिर पॉइंट से 0 आएगा, 2 बार में 16 4, फिर पॉइंट से 0 आएगा 5, 8 पंचे 40। कहानी खत्म हुआ नहीं हुआ? समझ में आया? तो इसलिए शांत अशांत तुरंत पता लग जाएगा, लेकिन अभी बताएंगे। एकदम छोटा सा है, तुम लोग तुरंत बूझ भी जाएगा, लेकिन बताएंगे नहीं। तो मजा है उसका। अभी तुम लोग उसी से बनाने लगे, हमको तो याद कराना है। तुम लोग मेहनत पर चलो, समझा क्या नहीं? फॉर्मूला पर नहीं, फॉर्मूला पे लाइफ नहीं चलता है, मेहनत से लाइफ चलता है। तुम कितना मेहनत अपने ऊपर किया है उस हिसाब से जिंदगी चलता है। हम कितना मेहनत किया हमारे हिसाब से जिंदगी चलता है। आज जो है नहीं है, संतुष्टि से जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। हमारा क्या सोच है? खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, समझा क्या नहीं? सूतने का तो कहीं भी सूत जाएंगे, समझा क्या नहीं? जब छोटा थे तभी हम लोग कटहर गाछ के नीचे सोते थे, समझा क्या नहीं? गर्मी के दिन में कटहर गाछ के नीचे सोते थे, तो आंगन में सोते थे। अब जो है थोड़ा सा बड़ा हो गए तो थोड़ा सा बरंडा में सोते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सोना तो वही है ना, नींद पूरना चाहिए। जहां हो सुकून से नींद पूरना चाहिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है। और अगर यदि तुम्हारे अंदर पूरा पैसा है, पूरा बढ़िया बढ़िया बेड है और नींदे नहीं है, तो क्या फायदा? वो बेड का भी तो कोई मतलब नहीं रहा है। नींद रखने के लिए तुमको क्या करना होगा? सुकून वाला जिंदगी जीना होगा। बात बुझा क्या नहीं बुझा? जो हमारे पास बिल्कुल भरा पड़ा है, समझा क्या नहीं? तो जो भी है यहाँ पर इतना है कि जाकर के इस हिसाब से चलना है, और फॉर्मूला विशेष पे मत बनाओ। इसके बाद दूसरा नंबर देखो, एक है 2 नंबर में, ये बता देते हैं। चलो, और 10 मिनट जैसा तुम लोग को ज्यादा आज ग्रेस टाइम दे दिए। क्या है कि 1/7 बराबर कितना हो गया? 0.82857 है ना? नहीं है? ये पूरा ऐसे किया हुआ है ऐसा किया हुआ। तो बोल रहा है कि जाकर के इसी के तर्ज पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को निकालिए। तो निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकेगा? हाँ, तो देखो, तो 2/7 हमको निकालना है। तो 2/7 को हम लिख के एकदम बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से। दिमाग लगाएगा एक जरा सा। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। अब 2 गुना 1/7, 1/7 का मान कितना है? वैल्यू कितना है 2/7 का? सॉरी, 1/7 का वैल्यू कितना है? इतना है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 0.142, 2 सते 14 का 4 हाथ में रहा, 1 2 पंचे 10 और 1 11 है ना? नहीं है? क्या होगा? 2 पंचे 10 और 1 11 हो गया। उसके बाद हाथ में कितना रहा? 1 2 गुना 8 16 और 1 17। उसके बाद हाथ में रहा फिर 1, फिर 2 दूना 4, 4 और 1 5। तो 5 समझ में आया क्या नहीं? बोलो 5। पैंट खोल कर नाच। ये करता है? तुम लोग इधर करता है? नहीं करता है? हम लोग पहले बोलते थे 1 उठा फेंक। नहीं, जो भी बड़ी मजा आता था। बचपन होता है। उसके बाद यहाँ तो हासिल बचा नहीं, तो 2 चौके 8 होगा, नहीं हो गया? 2 गुना 4 8 नहीं होता है? 2 का पड़ा 4 बार पड़ेगा तो चील कहाँ है बाबू? चील पड़ेगा। उसके बाद 2 1 2 पॉइंट बैठा दिए, 0 बैठा दिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? और बोले सर कैसे? तो इसको भाग देके देख लो, पता चल जाएगा। आसानी से बता दिए तो ऐसे नहीं जाएगा, तो भाग देके देखो। बात बुझा नहीं बुझा? यदि एकदम पूरा कंठस्थ चाहिए तो इसको भाग देके देख लो, और बढ़िया से आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला विशेष पे ही बनाने बोला क्वेश्चन, समझ में आया क्या नहीं? इसके तर्ज पर बनाइए। क्या बोला है क्वेश्चन? कि आप जानते हैं कि 1 इतना इतना है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इतना का दशमलव प्रसार क्या है? और यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं? तो ऐसे बता सकते हैं। और क्या है तो इसमें भी ऐसे ही दिखाना होगा। इसमें ऐसे है, इसको भी ऐसे करके दिखाना। ये क्या है? बार बार आ रहा है, तो ये दूसरा वाला है ना? नहीं है? ये दूसरा नहीं, ये तीसरा हो गया ना। ये दूसरा वाला क्या है? अनवासनी अनुवृत्ति है। कैसा है? अनवासनी
आवर्ती कैसा है? कोई दिक्कत है? बस ऐसे है, बना लेना। 1 नंबर 2 नंबर बन जाएगा, तीसरा नंबर एक लिहाज है। चलो बना।